आज की वीडियो में तुम्हें ना तो जोक्स मिलने हैं ना ठंडी जुगते मिलनी है, तो अगर तुम यहाँ पे चस्के लेने आए हो ना तो वापस चले जाओ। दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो मुसलमान पाकिस्तान बनने के अगेंस्ट हैं वो इंडिया में रहते हुए पूरी जिंदगी खुद को इंडियन साबित करने में लगा देंगे। और सही बात है कि हर गुजरते दिन के साथ ना ये बात सही साबित होती नजर भी आ रही है, और ये भी यकीन होता जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का अलग अलग होना ही बेस्ट था। मुसलमानों ने पाकिस्तान में हिजरत कर ली ताकि इस्लाम प्रैक्टिस कर सके, हिंदू वहीं पे रह गए ताकि हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर सके। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान या तो फिरकों में फंस गए हैं, या लिबरली हो गए हैं, या LGBTQ को ह्यूमन राइट्स का नाम दे के सपोर्ट कर रहे हैं। दो अलग एक्सट्रीम्स है। एक तरफ का कलमा पढ़ने वाला दूसरे तरफ के कलमे पढ़ने वाले को काफिर कहता है, और दूसरी एक्सट्रीम पर एक कलमा पढ़ने वाला अल्लाह के ऑर्डर्स के बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट चल के बाकियों को जाहिल कह रहा है। एक एक्सट्रीम औरतों के घर से निकलने को ही गुनाह समझती है, और दूसरी एक्सट्रीम औरतों को प्रोडक्ट बना के बेचने को फेमिनिज्म कहती है। इंडिया में कॉलेजेस में जो हो रहा है ना, वो 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ, मेरा दिल इतना दुखता है। खुद को सेक्युलर कहलवाने वाला मुल्क मुसलमान लड़कियों के हिजाब से इतना ज्यादा डरता क्यों है, मुझे समझ नहीं आती कि भाई लड़कियों का ना हिजाब ही उतरवा दो। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गया जहन्नुम में। वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट जो मुसलमान हिजाबी लड़कियों को हरास करते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो जायज है। यार बहुत ही गिरी हुई हरकत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन फिर इस कचरे में ना इस तरह की दिलेर शेरनियां भी पाई जाती हैं जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्टंडों के सामने बहादुरी से हिजाब अबाया पहन के स्टेटमेंट दे रही है कि उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, मैं ये हिजाब अल्लाह के लिए करती हूँ, तुम लोग का बाप भी आके उतरवा नहीं सकता। और ये वाली तप्पड़ सिर्फ उसी में आती है जिसकी जिंदगी का पर्पस दुनिया में आसानियां नहीं होता बल्कि मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होती है। ऐसे बहादुर लोग इन चैलेंजेस से डरते नहीं है बल्कि इनको एंजॉय करते हैं। जब जब उनको दीन पर चलने पर ताने मिलते हैं, अजियत दी जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ये अल्लाह के दीन को छोड़ नहीं देते बल्कि अल्लाह को गवाह बना लेते हैं कि देखिए अल्लाह जी आपकी खुशी के लिए मैं ये कर रही हूँ, और जो अजियतें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, मुझे इसका अजर आपसे रोजे महशर चाहिए। मैं सोचती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिया की मुसलमान लड़कियों को और फ्रांस की मुसलमान लड़कियों को तो समझ आ गई है कि वो प्रॉपर अपने हिजाब को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर लड़ रही हैं। ऐसा क्या मिल गया उनको हिजाब में जो वो किसी हाल में उतारने को तैयार नहीं है? ऐसा उन्हें हिजाब में आखिर क्या मिला है जो हमारी पाकिस्तानी मेजोरिटी मुसलमान औरतों को नहीं मिल रहा? वहाँ की औरतें हिजाब पहनने के हक को मांग रही हैं और पाकिस्तान की औरतें हिजाब उतारने के हक को मांग रही हैं। हम तो वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से दीन को मोड़ने के लिए कुरान की आयतों का अपनी मर्जी से मतलब निकालने लग पड़े हैं। हम तो समेना व अताना वाले लोग हैं कि हमने सुना और हमने अतात की, पर अब हम सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, इस्लाम में कोई ना कोई छूट तो होगी ना कि औरत दुपट्टा भी उतार के फेंक दे और मर्द बदनजरियां भी कर लें। वहाँ वो शेरनी अकेली अपनी मॉडेस्टी और हिजाब को इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के प्रोटेक्ट कर रही है, और हमारी तरफ दुपट्टा ज्यादा पसंद है तो खुद पहन लो के बैनर्स लेके निकली हुई है। ये दोनों औरतों ने एक ही कलमा पढ़ा है, एक ही कुरान पढ़ा है, आई रियली होप सो, एक ही रब को मानती हैं। फिर क्या वजह है कि दोनों कंप्लीट ऑपोजिट है? असल में जहाँ इंसान को उसकी दीन प्रैक्टिस करने की आजादी मिल जाती है ना तो उसकी कदर नहीं करता। सऊदी अरब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। वहाँ की औरतें किस तरफ जा रही है मैं इस बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहती, लेकिन पर इसकी कदर उन्हें है जिन्हें छुप के नमाज पढ़नी पड़ती है, अपने दीन को सबसे छुपा के प्रैक्टिस करना पड़ता है। इन लोगों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल बेहतरीन बैठती हुई नजर आती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दीन पर चलना ऐसा होगा जैसे अंगारे को मुट्ठी में बंद रखना। और पता है कि इन अंगारों को मुट्ठी में बंद रख के दीन प्रैक्टिस करने वाले अल्लाह के इन बंदे और बंदियों को इस बात का अजर तो मिलेगा ही मिलेगा कि वो एक काफिर गवर्नमेंट के अंदर रह के मुश्किलात में दीन पर चलते रहे हैं। पर हमने कभी ये सोचा है कि क्या हमसे ये सवाल नहीं होगा कि हम मुसलमान मुल्क में रह के मुसलमान गवर्नमेंट के अंडर इस्लामी रियासत में रहते हुए भी हम लोगों ने दीन को क्यों छोड़ दिया? हमें किस चीज ने अल्लाह से दूर कर दिया? क्या अल्लाह तुमसे और मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कि बताओ हर आसाइश होते हुए भी तुमने नमाज, कुरान, हिजाब, दाढ़ी, सुन्नतें फराइज क्यों छोड़ दी? क्या जवाब देंगे हम? किस मुंह से अल्लाह के सामने खड़े होंगे? फलस्तीन के मुसलमान डंके की चोट पे अल्लाह के दीन पर हैं, शहीद भी होते हैं, जख्मी भी होते हैं, पर फख्र से अल्लाह का नाम लेते हैं। और हम एसी में बैठ के कंफर्टेबल बिस्तर पे लेट के अपने फोन्स पर बेशर्मी से वो सब ब्राउज करते हैं जिसका अल्लाह ने सख्ती से मना किया है। भाषण देना असल में बहुत आसान है। हम ज्यादा से ज्यादा किसी के कमेंट सेक्शन में जाके इसको भाषण देना शुरू कर देते हैं, ये हर कोई कर सकता है, अमल करना बहुत मुश्किल है। अब देखो ना, हिजाब के टॉपिक पे मर्द हजरात बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हाँ हाँ हिजाब करना चाहिए, पर अपनी नजरों का हिजाब वो खुद भी नहीं करता है, अपनी नजरें वो भी नहीं झुकाते, हालांकि उनको तो औरतों से पहले हुक्म दे दिया गया था। पर खैर, मकसद मेरा ये है कि अल्लाह ने जो आसानियां तुम्हें और मुझे दी है ना, इनका हिसाब अल्लाह ने लेना है। और क्या ही शर्म की बात होगी कि हमारा मालनामा इतना घटिया निकले कि पढ़ने के काबिल भी ना हो। इस बात को सोचना जरूर। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जो मैंने इधर निकाल दी है। तुम बताओ तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? आखिर उन औरतों को ऐसा क्या नजर आ गया हिजाब में जो हम औरतों को नजर नहीं आ रहा? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरा चैनल है गुलोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी नहीं चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।